आज हम बात करेंगे एकदम इजी स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, जिसकी हेल्प से हम लेस देन 10 मिनट्स में अपने बेस्ट कंपनी के शेयर को पिक कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर हो गया इंडिया में आफ्टर अ बुक कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग बाय सौरभ मुखर्जी। बट अगर हम हिस्ट्री देखें, सो दिस आइडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट कर्बी इन 1948 विच वॉज एन अमेरिकन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. So this coffee can investing basically buy and hold strategy and it is used for long term investment. और अब इसके एडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट, जीरो फीस। क्यों? क्योंकि हम अपने शेयर को 8 से 10 साल तक बेचेंगे नहीं, तो इसमें ना तो कोई ट्रांजैक्शन फीस लगेगी और ना ही कोई मैनेजमेंट फीस लगेगी, और तो और ना तो कोई टैक्स लगेगा। टैक्स तभी लगेगा जब हम इसको सेल करेंगे। सेकंड, नो नीड टू ट्रैक मार्केट। स्टॉक को बाय करना और सेल करना इतना ईजी हो गया, ज़्यादातर लोग उस रेड और ग्रीन कलर के फ्लक्चुएशन को देखकर पैनिक कर जाते हैं, तो वो अपने पोर्टफोलियो को बार बार देखते रहते हैं कि ऊपर गया कि नीचे गया। लेकिन हम इस स्ट्रैटेजी से सीखेंगे कि हम अपने शेयर को बाय करेंगे एंड होल्ड करेंगे। थर्ड, लो ऑड्स ऑफ नेगेटिव रिटर्न। जो टाइम है ना, वो बापू है भाई, आप ये कहीं पे लिख लो। अब मैं समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए अगर आपने स्टॉक को आज बाय करा है मार्केट क्लोज होने से ठीक 1 मिनट पहले, और आप अगले दिन उसको सेल करते हैं 9:16 पर, तो आपका प्रोबेबिलिटी 50% का है कि आप प्रॉफिट बुक करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट गैप अप में ओपन होगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर गैप डाउन में होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए 50-50 का प्रोबेबिलिटी है। अगर हम ये चार्ट देखें जो कि BSE सेंसेक्स का है, और ये हमें बता रहा है कि कितना प्रोबेबिलिटी है पॉजिटिव रिटर्न का। अगर आप 1 घंटे तक होल्ड करते हैं अपने शेयर को तो 50% का प्रोबेबिलिटी, अभी हमने समझा था। देन अगर आप 1 ईयर तक होल्ड करते हैं तो 68% का प्रोबेबिलिटी है। और हम अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं, 7 से 10 साल के बीच में देखते हैं, तो भाई 100% का प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो रिटर्न है वो आएगा ही आएगा और वो प्रॉफिट होगा, पक्की बात है। तो अब कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो बनाते कैसे? सो इन दिस बुक कॉफ़ी कैन इन्वेस्टमेंट बाय सौरभ मुखर्जी ही पुट फ्यू मैट्रिसेस। अगर हम उस मैट्रिसेस को फॉलो करते हैं तो हम 10 मिनट के अंदर अपने बेस्ट विनिंग स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। सो फर्स्ट है रेवेन्यू ग्रोथ। कोई भी कंपनी है वो अपने या तो प्रोडक्ट सेल करती है या अपनी सर्विस सेल करती है, और वो जब सेल करती है तो कुछ ना कुछ तो इनकम वो जनरेट करती है। सो हमें कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ देखना है, जो कि 10% से ज़्यादा होना चाहिए हर साल लास्ट 5 to 10 ईयर्स तक का। तो ये 10% इसलिए लिया गया है, अगर हम अपना नॉमिनल GDP देखें वो 14 to 15, 16, 17 ऐसे रहता है, तो जो कंपनी है वो भी इसी के अकॉर्डिंग अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसको बढ़ाना चाहिए। सो एटलीस्ट 2 डिजिट का रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए कंपनी का। सेकंड, रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 15% होना चाहिए ऑन ईयर, और हमें पास्ट 5 to 10 ईयर्स का देखना है। और हम रिटर्न ऑन इक्विटी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं नेट इनकम अपॉन में शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। सो थर्ड मैट्रिक्स है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो ये भी 15% से ज़्यादा होना चाहिए पर ईयर, और हमें पिछले 5 से 10 साल का रिकॉर्ड देखना है। और हमारे गुरु वॉरेन बफे भी इन्हीं मैट्रिसेस को देख के अपने स्टॉक को पिक करते हैं। और उनका एक टिप है, अगर ROC एंड ROCE का जो परसेंटेज है वो अगर क्लोज है तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वो एक अच्छा बिजनेस है। हमने मैट्रिसेस के बारे में तो समझ लिया, अब हम कैसे पिक करेंगे उस कंपनी को उन 7,500 कंपनीज़ में से जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो उसके लिए हमें एक टूल का यूज़ करना पड़ेगा। सो मैं यूज़ करता हूँ टिकर टेप। तो अगर हम टिकर टेप का स्कैनर यूज़ करते हैं तो हम अपने तीनों मैट्रिसेस को उसमें देख सकते हैं फ्री। तो अगर हम देखते हैं, पहला मैट्रिक्स जो था हमारा रेवेन्यू ग्रोथ, 5 साल का अगर हम देखते हैं, और दूसरा फिल्टर रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको भी सेलेक्ट करते हैं, और तीसरा फिल्टर हमारा ROCE। तो अगर हम इन तीनों मैट्रिसेस को देखते हैं, और मैं चाहता हूँ निफ्टी 50 देखना, निफ्टी 50 के देखना, तो ऐसे हम तीनों मैट्रिसेस का यूज़ करके कंपनी को पिक कर सकते हैं। होप इस वीडियो के बाद आप इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएंगे। और आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।